अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से 2020 से लेके 2035 तक की पूरी सच्चाई आपके सामने पेश करेंगे। हो सके तो उसको झुटला कर आप दिखा दो, क्योंकि एक एक चीज़ आप कमेंट्स में आके इसका इकरार करोगे कि ये चीज़ें एज इट इज़ आपके साथ होते हुए आपने देखी। 15 साल की सच्चाई घुमा कर रख देगी। 2020 से 2035 15 साल के बारे में आज हम बात करेंगे, यानी 6 साल पहले का सब कुछ बताएंगे और 9 साल आगे यानी 2026 से लेकर 2035 तक की बात भी आज हम करेंगे। मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो बनाएंगे, दोनों का ही फ़ायदा आपको मिलेगा। और बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन से देखना, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के जोड़क साइन से भी इसको देख सकोगे। ये दोनों सीरीज़ का आपने बहुत, यानी एक तो अगस्त की सीरीज़ जो हमने नया यानी 13 चीज़ें तो बताई हैं, लेकिन बोनस करके ऑलमोस्ट 15 से ऊपर चली गई हैं, वो बहुत पसंद कर रहे हो आप लोग। और एक ये सीरीज़ भी आपने बहुत पसंद की, इससे पहले वाली भी दोनों सीरीज़ आपने पसंद की, तो इसका बड़ा शुक्रिया। और ये भी बड़ी मेहनत के बाद आपके सामने वीडियो आ रही है, आप खुद देखिएगा कि कितनी डिटेल में हम चीज़ें आपको बताएंगे। यहाँ पर हम चूँकि बात करेंगे 2020 से 2026 के बारे में भी, इसमें 7.5 भी कवर हो जाएगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 1.5 साल पहले आपकी 7.5 मादर के साथ आपकी ढैया थी, 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम। 2.5 साल का जो आपने स्ट्रगल जो आप गुजर चुके हो उसमें, उसका भी असर आप यहाँ देखोगे, क्योंकि इन 6 सालों में वो 2.5 साल भी शामिल रहेंगे, तो उसकी भी आज हम बात करेंगे। यहाँ पर हम चारों बड़े सियारों की बात करेंगे। हम गुरु की बात करेंगे, जुपिटर या राहु और केतु की बात करेंगे, और शनि सैटर्न की बात तो करेंगे। मार्स के हवाले से भी आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे सियारों की पोजीशन में वक्त ज़ाया किए बगैर, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो सियारे की पोजीशन। यहाँ पर शनि सैटर्न की बात करें आपके 5वें घर में मौजूद है। तकरीबन ये 29 मार्च 2025 से अभी तक आपके 5वें घर में तकरीबन 1.5 साल गुजार चुका है। और 5वें घर के अंदर हर लिहाज से रुकावटें बनना, क्योंकि तब तक जुपिटर की लगाम तो इस पर थी नहीं, तो शनि सैटर्न ने बड़ी मनमानी की, ना सिर्फ अभी प्रेजेंट में कर रहा है बल्कि पिछले 6 सालों में अगर हम बात करें तो इससे पहले जब ये आपके 3rd हाउस में था, उसके बाद 4th हाउस और उसके बाद अब 5th हाउस में आया है, तो 3rd, 4th और 5th हाउसेस में इसने क्या कुछ किया ये आप खुद मुझे कमेंट्स में बताना। जब तक आपके तीसरे घर में था, बहन भाइयों से तनाज़ात होना, लड़ाई झगड़े देखना, ईगो क्लैशेस का होना, कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, आर्ग्यूमेंट्स का होना, कोई बात का बतंगड़ बन जाना, इवन कोई कारोबार भी करे उसमें लॉसेस का देखना, ऑनलाइन काम करे वहाँ लॉसेस का देखना, 2020 से ऑनवर्ड्स आपने देखा। इसके अलावा हर किस्म की रुकावट का होना, आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हो, आप यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग टिकटॉकर के तौर पे काम कर रहे हो, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया का काम कर रहे हो, वहाँ रुकावटों का देखना, कोई काम कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, वहाँ रुकावट का देखना, आप घर घर सामान पहुंचाने का काम है, ऑनलाइन काम है, उसमें रुकावटें देखना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का, स्कॉर्पियंस का डाउन होना, काम करने का जुनून का डाउन होना, आपका पैसे कमाने का जुनून का डाउन होना, कुव्वत इरादी, खुद एतमादी का डाउन होना, ऐसे मामला तो आपने देखे। 2020 से ऑनवर्ड जब ये तीसरे घर को छोड़ के शनि सैटर्न आपके 4थे घर में आ गया, तो 4थे घर के अंदर भी इसने ऐसे ही मामला किए, यानी प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान के हवाले से प्रॉब्लम्स का होना। आप कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे हो, उसके लिए कोई दुकान, मकान, ज़मीन वगैरह देख रहे हो, वो ना मिल पाना या महंगे दामों में मिलना, सस्ते दामों उनको खरीदना चाहते हो ताकि आगे महंगा बेच सको, वो ना मिलना, यानी हर तरह से ज़मीन, प्रॉपर्टी से जुड़े कोई उलझने होना। ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर्टी खरीदने वगैरह में, बल्कि अपने मालिक मकान से परेशान होना, मालिक मकान आपको तंग करना, किराया बढ़ाने की धमकी देना, या आए दिन कोई ना कोई पेनल्टी लगा देना, कोई ना कोई भुगतान भुगतना पड़ना उनकी वजह से, उसकी वजह से आपका परेशान होना, आए दिन आप पर नज़र रखना, आपको आप पर पाबंदियाँ लगाना, या अगर आप मालिक मकान है तो अपने किराएदार से परेशान होना, उसका तोड़ फोड़ करना, घर में दीवारें तोड़ के कई खिड़कियाँ लगाने की कोशिश करना बगैर पूछे, या मेंटेनेंस के अंदर गड़बड़ी करना, मेंटेनेंस ना देना, यूटिलिटी बिल्स टाइम पर ना भरना, इसकी टेंशन का ऐसा मालिक मकान आपको होना, ऐसे मामला भी आपने देखे। किराया टाइम पर ना देना, किराए के लिए परेशान करना, ऐसे कुछ मजबूरी आपने देखी इसको लेकर। यानी हर लिहाज से कोई ना कोई ज़मीन, दुकान, मकान के हवाले से कोई ना कोई तरीके से लिंक आपका बनता है। यहाँ पर आप इन 6 सालों में कोई ना कोई, आप किराए के मकान से अपना मकान लेना चाहते थे, नहीं ले पा रहे, क्योंकि पैसा जोड़ा था लेकिन कहीं खर्च हो गया, कहीं बड़े खर्चे आ गए, या जोड़ नहीं पा रहे, इतने खर्चे आ रहे हैं, इस तरह के मामला आपने देखे। और 4थे घर में वालिदा की सेहत का बिगड़ना, उनका खाने पीने में एहतियात ना करना, 3 ऐसी चीज़ें खाना जो कि आप खुद कमेंट्स में बताओगे। रोटी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, नीम को, चिप्स, गाठिया, चिवड़ा, ये जो भी जितने लवाजमात होते हैं इनका इस्तेमाल करना, यानी हर तरह से ड्रामा देखना, तो ये सब खाना ही खाना है। और उसकी वजह से फिर ऊपर से चीनी वाली चाय पीना, हर तरह से उनका शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, या फिर फैटी लीवर का बढ़ना,
अगर ऑलरेडी उनको किडनी लीवर या गॉल ब्लैडर का मसला है तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आना, यानी हर तरह से इस तरह के इश्यूज़ का फेस करना, ऐसा अपनी वालदा की तरफ से आपको देखने को मिला। आपको लेके घर को लेके टेंशन में रहना, डिप्रेशन में रहना, बीमार हो जाना, हॉस्पिटलाइज हो जाना, दवाएं लेना पड़ना डॉक्टरों की फीसों में या उनके टेस्ट कराने में अच्छे खासे पैसे चले जाना, घर के रिश्तेदारों में से किसी का बीमार होना इन 6 साल में बना, या आपका खुद का कोई छोटी मोटी सर्जरी होना, बीमार होना, हॉस्पिटलाइज होना या दवाओं में खर्च होना, किसी तरह से इलाज मुआवजे में पैसा गया है इन 6 सालों के अंदर। और चौथे घर के अंदर ये सारी यानी इवन जमींदारी खेती बाड़ी किसान के तौर पे अगर स्कॉर्पियन काम करते हैं वहाँ नुकसान का देखना, फसल के हवाले से वो पैसा ना मिलना जो सोचा था, ऐसे घर में कॉन्फ्लिक्ट्स होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, लड़ाई झगड़े होना, छोटी छोटी बात का बतंगड़ बन जाना, बहन बहन में, भाई बहन में, माँ बाप सब में आपस में इख्तलाफात होना कोई ना कोई बात पे, ऐसे मामले तो आपने देखे। फिर जब ये 29 मार्च 2025 से आपके 5वें घर में आया तो औलाद का डिले होना बना, किसी तरह औलाद का या तो देर से होना या औलाद का बदतमीजी करना, बात ना मानना, सामने जवाब देना, तू तड़ा कर, या इस तरह के आपको ऐसी फीलिंग आए कि आप औलाद हो और वो आपके माँ बाप हैं, ऐसी फीलिंग आना, ऐसा कुछ बना कि कहीं ना कहीं इस तरह की इस लेवल की बदतमीजी करना, ऐसा भी देखने को मिला। औलाद की तरफ से परेशान होना, उनका गलत संगत में बैठना, ड्रग्स मनशियात का इस्तेमाल करना, तालीम पे ध्यान न देना, हर तरह से उनकी तरफ से परेशान हो कि आपका भी बीमार पड़ जाना, ऐसे कहीं ना कहीं आपको टेंशन में रहना, ऐसा बना औलाद के इस तरह की बदतमीजी करने की वजह से। आपको चतुराई चालाकी पे एक क्वेश्चन मार्क करना कि आप जो फैसले कर रहे हो उसमें गड़बड़ी होना, जो फैसला करो उसमें लॉस होना, यानी या तो किसी दूसरे को दरमियान में डाल रहे हो या दूसरे को डाल भी रहे तो ऐसा कोई बंदा है या बंदी है जिसके मशवरे की वजह से आपको बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऐसे मामला होना। जल्दबाजी में फैसला कर जाना, किसी पर अंधा एतमाद करके बड़ा लॉस उठाना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, किसी को अपनी वैल्यूएबल अपनी कीमती चीज़ें देकर वहाँ पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अपने राज के बातें, अपने सीक्रेट्स, अपनी कमज़ोरियाँ बताकर और किसी को अपने आने वाली तरक्की का बताकर कि मेरे तो डॉलर्स में पैसे आने वाले, मेरे तो चैनल इतना सुपर हिट हो गया, मेरा तो चैनल वायरल हो गया, मेरा तो इतने डॉलर्स में पैसा आ रहा है, ये गाड़ी ले रहा हूँ, ये बंगला ले रहा हूँ, ये ब्यूटी पार्लर खोल रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, हर एक्टिविटी को किसी ना किसी को बता देना, मेरे प्रमोशन होने वाला है इसका बता देना। पता चला दूसरे दिन प्रमोशन किसी और को दे दी गई क्योंकि उसने जिसको हमने बताया था उससे किसी ने सुन के फ़ायदा उठा लिया। ऐसे मामला का होना, मेहनत आप कर रहे थे, फ़ायदा कोई और उठा रहा था, कुछ ऐसे मामले भी आपके बने, यानी आपकी मेहनत का रंग ना लाना, जितनी मेहनत आप करो किसी दूसरे दुश्मनों का फ़ायदा उठाना, दुश्मनों का सर उठाना, चाहे जॉब में हो, घर में हो, कारोबार में हो, ऐसे मामला भी आपने इस दौरान में देखे। पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, ब्लॉटिंग का होना, गैस का होना, 6 सालों में इसका बढ़ना, वॉशरूम में देर तक बैठना, अपना लाइफ स्टाइल पूरी तरह बर्बाद कर लेना, रात देर तक खाना खाना, देर तक मूवीज़ देखना, देर तक जागते रहना, जब सूरज सो गया तो आप जाग रहे हो, जब सूरज उठ रहा है तो आप सो रहे हो, कुछ ऐसा बन रहा है अगर तो ये आपको बीमार कर रहा हो। ऐसा हुआ माजी में, पिछले 6 सालों में कुछ इस तरह के हालात आपने देखे, लाइफ स्टाइल की वजह से आपके बॉडी ऑर्गन्स के कोई ना कोई बीमारी का हो जाना, कोई ना कोई वजह से आपका थका सा पूरा दिन रहना, एनर्जेटिक ना होना, पूरी तरह से रिचार्ज ना हो सकना, काम पे थकन का एहसास होना, पूरी तरह 100% एफर्ट्स अपने काम में ना लगा पाना, ऐसे मामला स्कॉर्पियंस मेल फीमेल ने दोनों सूरतों में देखा। आपकी लव लाइफ का ना बनना या आपके रिश्ते बनते बनते टूट जाना, आपकी लव लाइफ है तो वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना, कोई पैकअप पे चले जाना, नो कांटेक्ट पे चले जाना, आपस में बातचीत बंद कर देना, ईगो क्लैशेस का होना, कुछ ऐसे मामला का दिखना, ऐसा भी कहीं देखा। या तो लव लाइफ बन नहीं पा रही, उसका भी इशू आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। यानी कहने का मतलब कि ये सारे इश्यूज आपको इस 5वें घर से अभी तक आपको फेस करने पड़ रहे हैं। वहीं पर अगर हम राहु और केतु की बात करें तो राहु ना सिर्फ ये कि अभी प्रेजेंट में आपके 4थे घर में है, बल्कि 2020 में ये ना सिर्फ ये कि आपके 7वें घर, फिर 6ठे घर में और फिर 5वें और फिर 4थे में आया। 7वें घर में आपको कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट का लाना, लड़ाई झगड़े होना, यानी 2020 से अभी तक आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में लड़ाई झगड़े हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स में ये बताना क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कड़वाहट हुई है, कहीं ना कहीं कोई चपकलिश होना, इन लॉज का दरमियान में कूद के बात का बिगाड़ देना, हस्बैंड वाइफ के घर में रहते हुए आपस में बात ना करना, रूट्स मनाने का सीन बहुत होना, ऐसे मामले बहुत बड़े। हर तरह से आपस में कड़वाहट का होना, आपस में एक दूसरे पर भरोसा ना करना, शक करना, शंका करना, डाउट्स करना, ऐसा बहुत बड़ा। राहु की वजह से दौलत के मामलात में भी रुकावट का होना, पैसे का जिस फ्लो से आना चाहिए था कारोबार में नुकसान होना, पेमेंट्स में डिले होना, पैसा वक्त पे ना आना, आपकी राशि के बाद जानकर किसी का फ़ायदा उठा जाना या किसी का आपको डिच करना, धोखा देना, फ्रॉड करना, स्नैचिंग होना, पैसा छीन जाना या चलते हुए गिर जाना, बाइक गाड़ी से चलते हुए या ऐसे ही चलते हुए टकरा जाना, चोट लग जाना पैर में या कहीं पैरों में, बॉडी में कहीं पे टकरा कर लग जाना, कुछ खून निकल आना, ऐसे मामले इन 6 सालों में कहीं ना कहीं आपने देखा है। कहीं ना कहीं इस तरह के हालात बनना, ऐसा राहु की वजह से हुआ। और 7वें घर में तो ये मामला कि फिर आपको हर लिहाज से अगर हम बात करें
तो आप जैसे मैंने कहा रिश्ते बनने में रुकावट आना या देर से रिश्ते बनना या बने तो उसका जल्दी टूट जाना, ऐसा भी राहु की वजह से हुआ। फिर जब छठे घर में आया तो कर्जे लेना पड़ जाना, आपका बड़े बड़े खर्चे करवा देना। 2020 से ऑनवर्ड्स बड़े खर्चे हुए कि नहीं आप बताना, बिना वजह के गैर ज़रूरी खर्चे होना, सोचे समझे बगैर खर्चे हो जाना, जिसकी वजह से कर्जे की दलदल में धंस जाना, कर्जा लेना पड़ जाना और कर्जे से बाहर नहीं आ पा रहे। आप कर्जा चुकता करने जा रहे हो, 6 साल में आपने देखा कि जहाँ कर्जा ख़त्म करने जाते हो वहाँ कोई बड़ा खर्चा आ जाता है। घर में किसी की सर्जरी हो जाना या बेटा बेटी या किसी की शादी में पैसा अच्छा खासा चले जाना, घर की रिनोवेशन में पैसे चले जाना, बच्चों की सेमेस्टर फीस में पैसे चले जाना, यूटिलिटी बिल्स में पैसे, कहीं ना कहीं पैसे की तंगी रही, जिसकी वजह से आपको दोबारा कर्जा लेना पड़ा या लेने की सोच रहे हो। ऐसे मामला आपके बन रहे हैं राहु की वजह से। हर तरह से छोटे घर की वजह से आपके दुश्मनों का सर उठाना, आपकी जॉब में, घर में, कारोबार में दुश्मनों का नाक में दम कर देना, ऐसे मामला इन 6 सालों में आपने देखे। कोर्ट कचहरी के केसेस को, पुलिस केसेस को एफआईआर कटी, मुकदमे का हो जाना, जिसकी वजह से आपका परेशान रहना, आपकी जॉब का बार बार चले जाना, ये एक लटकती तलवार कब जॉब चली जाएगी, जॉब के हवाले से बड़े बड़े इश्यूज़ का देखना, ऐसे मामला भी आपको यहाँ देखने को मिले। और फिर हर लिहाज से यूँ कहा जाए कि 5वें घर में, जैसे मैंने कहा कि शनि सैटर्न भी चूँकि 5वें घर में गड़बड़ी कर रहा था, वैसे ही गड़बड़ी या राहु की वजह से भी हुई। 5वें घर में भी इसने ऐसे ही गड़बड़ी की, औलाद का डिले होना या आपके जो प्रेम प्यार के रिश्तों में दरारें डालना, शक करना, लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, ऐसे मामला इसने बढ़ाया। एजुकेशन, तालीम में ध्यान का ना लगना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब में बिजी रह के पढ़ाई में फोकस ना करना, वो रिजल्ट ना ले पाना जो कि आपने सोचा था, ऐसा कुछ करवाना, ये राहु का इस 5वें घर की वजह से हुआ। अब जबकि ये आपके चौथे घर में रिवर्स बैक करके आ चुका है, तो चौथे घर में भी वही प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान का जो नुकसान शनि सैटर्न की वजह से इन 6 सालों में हुआ, वही सेम उसको ट्रिगर करता राहु नजर आया। ज़मीन, दुकान, मकान के हवाले से, किसान, खेती बाड़ी के हवाले से, वालदा की सेहत के हवाले से, हर तरह से बड़ी बड़ी रुकावटें आना ये राहु की वजह से आपको बनी। आपकी ख्वाहिशात का पूरा ना होना, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष का पूरा ना होना, आपके सपनों का पूरा ना होना, आपके प्रॉफिट्स में क्वेश्चन मार्क आ जाना, प्रॉफिट वो ना मिल पाना जो सोचा था, ऐसे मामला भी राहु की वजह से बने। ये चौथे घर में सारे मामला आपके होते नजर आए। आपके सुखों में कमी होना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का बढ़ जाना, ये राहु की वजह से इस चौथे घर में होने से हुआ, जो कि मई 2025 से अभी तक आपके इसी घर के अंदर है, चौथे घर के अंदर, और 5 दिसंबर तक इसी घर में रहेगा। वहीं अगर हम केतु की बात करें, केतु ने ना सिर्फ अभी प्रेजेंट में आपके 10वें घर में है, बल्कि पहले ये आपके 2020 से ऑनवर्ड्स आपके फर्स्ट हाउस में, फिर चूँकि ये रिवर्स उल्टा चलता है तो फर्स्ट से फिर ये आपके 12वें घर में आया, 12वें से फिर 11वें, 11वें से अब 10वें घर में है। तो पहले घर फर्स्ट हाउस में केतु ने बड़े मामला बिगाड़े, आपकी सेहत का बिगड़ना बना। इन 6 सालों में आप स्कॉर्पियंस बताना, कोई ना कोई तरीके से आपका बीमार पड़ जाना, आपका कई काम पे ना जाना, सेहत का ख़राब रहना, नज़ला ज़ुकाम बहुत होना या इम्यून सिस्टम का डाउन होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना या बॉडी में पेन का होना, हड्डियों में दर्द का होना, कहीं ना कहीं इस तरह के इश्यूज आपने कुछ ना कुछ तरीके से फेस किए। यानी आपका इम्यून सिस्टम का डाउन होना, सेहत का बिगड़ना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, बहुत ज़्यादा सोचना। फर्स्ट हाउस में यहाँ केतु का होना आपको सोचने पे मजबूर किया, बहुत ज़्यादा सोचना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो कि हुई नहीं, ऐसे मामला भी आपने देखे। बिला वजह अंदेशों में रहना, यार ये नहीं करते तो वो नहीं होता, वो नहीं करते तो ये नहीं होता। मोबाइल छीना है, स्नैचिंग हुई तो ये सोचते कि अगर उस रास्ते से नहीं जाते तो स्नैचिंग नहीं होते, काश उस वक्त मोबाइल जेब में नहीं होता, ऐसा सोच सोच के अपने आप को बीमार कर देना, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ना, यानी जो हो गया उस पर रोते रहना, इस वजह से आपका बीमार पड़ जाना, ऐसे मामला भी इन 6 सालों में कहीं ना कहीं आपने देखे। फिर जब आपके फर्स्ट हाउस से 12वें घर में आए तो बड़े खर्चे बढ़े, यानी 2020 से अभी तक यानी 6 साल में बड़े खर्चे बढ़ना, बिला वजह के खर्चे बढ़ जाना, गैर ज़रूरी खर्चे करके कर्जे लेने की नौबत आ जाना, कर्जे की दलदल में यहाँ से आपको इसकी वजह से भी, केतु की वजह से भी धंसने का मौका मिला। और अभी तक आप कहीं ना कहीं किसी से उधार लेके फंसे हुए हो, किसी के पैसे वापस करने का टेंशन आपको है या कोई उधार लेने की आप सोच रहे हो, ऐसे मामला आपको यहाँ इस घर की वजह से देखने को मिले। यानी हर तरह से 12वां घर ने बड़े बड़े खर्चे बढ़ाए। आपके हॉस्पिटल से जुड़े कोई काम करे वहाँ नुकसान का होना, आपके हर तरह से कोई IT सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा काम करते, सोशल मीडिया से जुड़ा काम करते, वहाँ नुकसान का होना, ऐसे मामला भी देखने को आपको मिले। तो केतु के तो ये इश्यूज रहे, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट है, जहाँ मजहब से दूर होता है ये डिटैचमेंट करवाता है, और 6 साल से भरपूर तरीके से डिटैचमेंट करवाई है इन तमाम घरों में जाकर। ना सिर्फ 12वें घर बल्कि 11वें घर में हाईएस्ट प्रॉफिट से आपको महरूम रखना, आपके प्रॉफिट्स में कमी कर देना, आपकी इनकम में कमी कर देना, आपकी कमीशन उजरत में कम होकर मिलना, आपकी ख्वाहिशात, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विश, आपके सपनों को पूरा ना होने देना, ऐसे मामला भी इसने बनाए।
और अब जबकि ये मई 2025 आपके 10वें घर में है और 5 दिसंबर 2026 तक इसी 10वें घर में करियर में रहेगा, तो करियर में डिटैचमेंट करवाना, यानी अपने आप को बिग बॉस समझ के घूमना, आप मेल हो या फीमेल हो अपने आप को बड़ा समझने लगना, तकब्बुर, घमंड, ईगो, यानी बहुत ज़्यादा ईगो आ जाना, बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझना कि मुझसे पूछ के करो, मुझसे क्यों नहीं पूछा, मेरे पूछे बगैर कैसे तुम लोगों ने ये किया, ऐसा बोलकर अपने जूनियर्स को डोमिनेट करना, उन पर कब्जा जमाए रखना, ये चीज़ें बड़ी भारी पड़ी आपको। कहीं ना कहीं इस तरह का ख्याल आना कि कंपनी मेरी वजह से चल रही, मेरी वजह से ही तो ये सब हो रहा है, ऐसा समझना, या बॉसेस से सीनियर से लड़ झगड़ पड़ना, उनसे कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, गुस्से में रहना, एग्रेसिव बिहेवियर, इस तरह की चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपने ट्रिगर होते हुए देखी। लेकिन मार्स भी कम नहीं रहा, जैसे अभी आप देख सकते हो मार्स आपके 7वें घर में है, इससे पहले 6ठे, 5वें, 4थे, 3रे, इस तरह रिवर्स अगर हम गिनते चले जाएं, यानी तमाम घरों में जहाँ जहाँ मार्स गया, इन 6 सालों में जहाँ जहाँ मार्स रहा, वहाँ पर खर्चे बड़े बढ़ाए, बड़े खर्चे बढ़ना, इसी वजह से बड़े खर्चे होते हैं, कर्जे में चले जाना, गुस्से में रहना, एग्रेसिव बिहेवियर, आपके एनर्जी लेवल में कमी का होना, आपका काम करते हुए यानी आप मल्टीपल जॉब्स ना कर पाना, आपका मल्टीटास्कर ना हो पाना, ऐसे इश्यूज आपने देखे, थकन का एहसास होना, 100% एफर्ट्स ना डाल पाना, ऐसे मामला फिर आपको देखने को मिले। यानी हर तरह से ये सारे मामला आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, इन 6 सालों में इन तमाम सैयारों की वजह से हुए हैं कि नहीं हुए, कहीं ना कहीं ज़रूर इसमें से कोई ना कोई झलक आपने देखी है। लेकिन अब बड़ी खुशखबरी है कि एक तो जुलाई का महीना चल रहा है, 23 जुलाई ज़रूर है, लेकिन जुलाई से ऑनवर्ड्स गुरु जुपिटर का तेज़ रफ्तार चाल चलना, यानी जुलाई 2026 से लेके ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें 2033 तक ये तेज़ रफ्तार चाल चलेगा। इसमें जितना फ़ायदा उठाना है स्कॉर्पियंस उठा सकोगे, हर तरह से कोई पनौती कह लो, कोई पेनल्टी कह लो, कोई मुश्किलात कह लो, कोई आजमाइशी, टेंशन, डिप्रेशन कह लो, ये ज़्यादा अर्थ से टिकेगी नहीं, क्योंकि गुरु तेज़ रफ्तारी से हर घर में तकरीबन ट्रैवल करेगा और इसका एक ही साल में 3 घर को, यानी वैसे नॉर्मली जो नॉर्मल स्पीड से गुरु जुपिटर चलता है उसमें एक साल में एक घर बदलता है, लेकिन अब कुछ ऐसा होगा कि जुलाई से ऑनवर्ड ये एक ही साल में 3 घर बदलेगा। इसे बड़े फ़र्क का आना, बड़े बदलाव का आना आप तमाम स्कॉर्पियंस को नोटिस करने को मिलेगा। अभी जो बचे हुए 5-5.5 महीने हैं 2026, ये आपके लिए फाउंडेशन बिल्डअप का काम करेगा, यानी आपकी बुनियाद रखने का टाइम होगा। जितनी मेहनत आप इन 5-5.5 महीनों में करके आगे आप इसको कैश करवाते हुए नजर आओगे। 2 जून से पहले गुरु जुपिटर भी चूँकि आपके 8वें घर में था, तो वो आपकी हिफाजत नहीं कर पा रहे थे, किसी तरह से आपको प्रोटेक्शन ना देना, बड़ी बड़ी उलझनों में आपका गिरफ्तार रहना, पैसे के मामला में किल्लत का होना, पैसा जल्दी खर्च हो जाना, या पैसे की मदद का ना मिला, आपके फैमिली का सपोर्ट का ना मिला, ये गुरु जुपिटर के 8वें घर में बैठे से हुआ। हर तरह से उलझनों में घिरे रहना, आपके कामों में हर्डल्स का आना, रुकावट का होना, ये 8वें घर की वजह से हुआ। लेकिन अब जबकि 2 जून 2026 से यही गुरु जुपिटर एक घर आगे आके आपकी किस्मत के घर आपके 9th हाउस में बैठे, तो किस्मत के घर को एक्टिवेट कर चुका है। किस्मत का भरपूर साथ अभी जुलाई से ऑनवर्ड्स आपको मिल रहा है, और ना सिर्फ कि जुलाई से ऑनवर्ड्स मिलेगा बल्कि 1 नवंबर तक गुरु जुपिटर इसी 9th हाउस के अंदर बैठेंगे। जुपिटर आपकी किस्मत का सैयारा, आपकी औलाद की नवादिशात का सैयारा, आपकी दूसरी औलाद होने का सैयारा, आपका चतुर चालाक सुपर इंटेलिजेंट होने का सैयारा, आपका हर तरह से पावरफुल डिसीजन लेने वाला सैयारा, आपके जैसे मैंने कहा औलाद के होने के मामलात ये बेहतरीन करेगा, प्लस आपका हर तरह से मालूमात, आपके ज्ञान, आपकी नॉलेज को बढ़ाने वाला सैयारा, मज़हब से जोड़ने वाला सैयारा, रिश्ते बनाने, शादी के योग बनाने वाला सैयारा, इन तमाम का फ़ायदा भी यहाँ इसके 9th हाउस में आने से आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगा। ना सिर्फ गुरु जुपिटर 9th हाउस में आ चुका है यानी 1 नवंबर 2026 तक, बल्कि ऊंच के पावर्स एक्सॉल्टेड होकर सुपर पावरफुल होकर यहाँ बैठा हुआ है। इसके भरपूर फायदे भी यहाँ आप समेटते हुए नजर आओगे। इसकी प्रोटेक्शन करने की जो ताकत है यहाँ बहुत बढ़ जाएगी। 9th हाउस से आपको पूरी तरह से एक शील्ड आपके ऊपर आएगी, एक प्रोटेक्शन आपको शनि सैटर्न के पैंतरों से तो मिलेगी, लेकिन जितने मैलेफिक प्लैनेट्स आपके लिए अजाब बनने जा रहे हैं उससे भी ये रोकता नजर आएगा। और शनि सैटर्न पे तो 3 तरफ से हथौड़ा पड़ेगा। हम डिटेल में नहीं जाते, लेकिन इन शॉर्ट कि एक तो शनि सैटर्न के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो शनि जिस घर में बैठा है 5वें घर में, और 5वां घर इस गुरु जुपिटर का घर है। एक तो जुपिटर के घर में बैठा हुआ है, ऊपर से गुरु जुपिटर की डायरेक्ट नज़र भी शनि पर पड़ रही है सैटर्न पे। तो जो माजी में इसने गड़बड़ी करी है अब इससे रुकेगा। आपका अंधा एतमाद करके नुकसान ना उठाना, आपका किसी को अपने राज की बातें बताकर, तरक्की की बातें बताकर पैर पे कुल्हाड़ी ना मारना, जल्दी का काम ना करना, गुस्सा ना करना, एग्रेसिव बिहेवियर पे कंट्रोल करना, ऐसे कुछ मामला यहाँ पर बना देगा।
2 जून से ऑनवर्ड्स आपको महसूस होगा कि हवा का रुख बदल चुका है, बड़ी बड़ी तब्दीली आ रही, कुछ ना कुछ बेहतर होने की तरफ जा रहा है, कुछ ना कुछ आपको चेंज अपनी लाइफ के अंदर आता हुआ महसूस होगा। आपकी कोई फाइलें अगर सरकारी ऑफिसों की जीनत बनी हुई थी, वहाँ आपके काम नहीं बन रहे थे, तो आपके कामों का बन जाना, कोई सरकारी ऑफिसर से आपको फ़ायदा मिला, कोई गवर्नमेंट का काम आपका बन जाना, कोई टेंडर का मिल जाना, कोई अपने कारोबार के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मिल जाना, ऐसे कुछ मामला भी यहाँ बन सकते हैं। आपके फादर, आपके वालिद का साथ देना, उनका आपको सपोर्ट करना, उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े थे वो दूर होंगे, उनके कारोबार से अच्छा पैसे कमाना, उनकी खुद की जॉब या कारोबार से गुड न्यूज़ को सुनना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपका साथ देना, आपके प्रमोशंस के योग बनना, आपकी तालीम के हवाले से गुड न्यूज़ सुनना, आपके जो आप एक परसेंटेज लाना चाह रहे थे या जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कामयाबी चाहिए थी उसका मिल जाना, या बैरन मुल्क जाके आप पढ़ना चाहते थे, स्कॉलरशिप हासिल करना चाह रहे थे, उसमें कामयाबी का मिल जाना, आपके मजहबी सफ़र का बनना, ऐसा भी यहाँ बनेगा। हर तरह से आपकी किस्मत का भरपूर तरीके से मेहरबान रहना, ये 2 जून से ऑनवर्ड से 1 नवंबर तक भरपूर तरीके से आपको दिखेगा। अगर आप औलाद के लिए डॉक्टरों के चक्कर काट रहे थे या किसी तरह औलाद कंसीव करने के प्रोसेस में तेज़ी ला रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो अब ये 2 जून से 1 नवंबर आपका इन्हीं चीज़ों को बूस्ट करने का टाइम है। औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होने के चांसेस बहुत बढ़ेंगे, आपका चतुर चालाक, सुपर इंटेलिजेंट होना और पावरफुल डिसीजन लेके बड़े फ़ायदे उठा जाना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। मज़हब से आपका रुझान होना, इबादत बंदगी का करना, साथ तस्बीह रखना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपका हर तरह से अपने मज़हब में इतना ज़्यादा डीप जाना, यानी इतना अंदर आप मज़हब के जाओगे, फलाही काम करना, मजहबी काम करना, कि आपको दिल का सुकून तो मिलेगा लेकिन आपके बिगड़े सारे काम भी बनते यहाँ पर आपको नज़र आएगा। किस्मत के जंग आलू ताले टूटते नज़र आएंगे, आपको लगेगा कि कुछ तो बेहतरीन हो रहा है, यानी किस्मत का दरवाज़ा खुलने का मतलब है कि हर बिगड़े कामों का बनना, हर्डल्स, रुकावटें, ये जो काम आपके 99% पे आके रुक गए थे उनका बन पाना, ऐसे मामला भी देखोगे। लंबे समय से या लंबे अरसे से सोया हुआ भाग्य कह लो, सोई हुई किस्मत आपकी जागते हुए आपको नजर आएगी। प्रेमियों के यानी कि लव लाइफ का बनना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का बनना, आपस की मोहब्बत, आपस की फीलिंग्स, आपस की वाइब्स को बढ़ते देखना, ऐसे भी मामला यहाँ बनेंगे। आपकी लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होने के चांसेस भी यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यानी सैटर्न ने प्रेम प्यार के रिश्तों में दरारें डालने के कोई कमी नहीं छोड़ी, खासतौर पे जब से ये आपके 5वें घर में आया हुआ है, यानी कि तकरीबन 29 मार्च 2025 से पिछले 1.5 साल से ये बड़ी ताकत लगा रहा है कि आपके रिश्ते टूट जाए, या तो रिश्ते बने ना, या आपस में फसाद, लड़ाई झगड़े हो जाए, अलग हो जाए, या आपस में क्लैशेस हो जाए, पैकअप पे चले जाए, ऐसे मामला ये बहुत बढ़ा रहा है। गुरु जुपिटर ना सिर्फ आपके इस घर में आ जाएगा 9th हाउस किस्मत के घर में, बल्कि डायरेक्ट अब इसकी नज़र आपके इस 5वें घर पे शनि पर लगाम कसेगी। 3 तरफ से हथौड़ा पड़ेगा शनि पर। 1 नवंबर तक अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, बल्कि सारी क्वालिटीज जो हमने 5वें घर की गिनवाई, इसको इन्हेंस करना, इसका भरपूर फ़ायदा दिलवाना आपके लिए बनेगा। असली धमाका साल के एंड में होता आप लोग देखोगे। 1 नवंबर 2026 को गुरु जुपिटर एक घर आगे चला जाएगा, यानी कि ये इस घर को 9th हाउस को छोड़ के आपके 10वें घर जहाँ केतु बैठा हुआ है, वहाँ जाकर केतु और गुरु जुपिटर का 2 ग्रही राजयोग बन के पैसे का बड़ा फायदा तो देगा, लेकिन गुरु जुपिटर के 10वें घर जाके करियर, जॉब, प्रमोशंस के सारी रुकावटें भी दूर करता नजर आएगा। गुरु जब भी 5वें यानी जुपिटर जब भी 5वें घर में माजरत था 10वें घर में आता है, तो 10वां घर करियर, जॉब, प्रमोशंस का घर है। आपका पद प्रमोशन होना, आपको बड़ी रेजिग्नेशन पे जाने का मौका मिलना, आपके सैलरी अलाउंस, बोनसेस का बढ़ना, आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर से अच्छे ताल्लुकात बनना, आपके दुश्मनों को रोनते कुचलते पछाड़ते आगे बढ़ जाना, ट्रांसफर लेके अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, हर तरह से कामयाबी मिलता है अपने 10वें घर के हवाले से नजर आएगी। ये किस्मत का और आपके काम करने, मेहनत का घर, ये समझ लो कि आपकी मेहनत और किस्मत का जुड़ जाना, हर तरह से किस्मत से, अपनी मेहनत से बड़ा फ़ायदा उठाओगे। कुछ ऐसे मामले आपके बनेंगे, चाहे वो कारोबार हो, चाहे करियर हो, चाहे ऑनलाइन काम हो, या चाहे ओवरसीज़ के तौर पे बैरन मुल्क जाके काम करना हो, कोई भी काम करते वहाँ आपको पैसे की बरकत नज़र आएगी। जो प्रमोशन के लिए आप धक्के खा रहे थे, अपने बॉसेस से कांटेक्ट तो कर रहे थे लेकिन प्रमोशंस हो नहीं पा रहे थे, वही बॉसेस आपको ढूंढ कर आपको प्रमोशन करेंगे। आपका लोहा मानना, आपकी इज्जत, वकार, आपका जाना जाना, आपका पहचाना जाना, आपको हर तरह से वैल्यू दिया जाना, आपको प्रोमोट किया जाना, ऐसे मामला यहाँ पर बनेंगे। समाज में, सोसाइटी में आपका रुतबा इतना बढ़ना कि लोग आपसे टिप्स हासिल करेंगे, आपसे मशवरा लेना, आपसे मालूमात लेना, ऐसे मामला दिखेंगे। लेकिन याद रखना, ये पूरे साल 2026 में ही अगर आप लगा लो तो शनि, सैटर्न आपके इसी 5वें घर के अंदर नजर आएगा, जो कि ऐसे देखो तो 3 जून 2027 तक इसी 5वें घर में रहेगा।
इस दौरान में किसी भी तरह से शेयर मार्केट, क्रिप्टो वगैरह में जुआ खेलने की, सट्टा खेलने की कोशिश मत करो। जुआ सट्टा बड़ा महंगा पड़ेगा, असल भी साथ ले जाएगा ऐसे, या इलीगल तरीके से पैसे कमाने की तरफ आपको ले जाना। शनि सैटर्न इस 5वें घर में कर सकता है। इलीगल तरीके से पैसे कमाना, नाजायज़ तरीके से पैसे कमाना, ऐसे लोगों में उठना बैठना जो 2 नंबरी काम करते हैं, ऐसे मामला बहुत बढ़ेंगे। ड्रग्स, मनशियात या सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ चले जाना, ऐसे मामला भी आपके बढ़ सकते हैं। अब बड़ा ट्विस्ट ये आएगा कि 5 दिसंबर 2026 को राहु और केतु भी अपना अपना घर बदलेंगे। जैसे राहु आपको चौथे घर में नजर आ रहा है, तो 5 दिसंबर 2026 को रिवर्स बैक करते हुए उल्टी चाल चलता हुआ चौथे घर से आपके तीसरे घर में आ जाएगा। जबकि केतु की बात करें तो ये 10वें घर में मौजूद है। 5 दिसंबर 2026 को उल्टी चाल चलते हुए रिवर्स बैक करते हुए 10वें घर को छोड़ के 9th हाउस आपके किस्मत के घर में जुपिटर के साथ जोड़ बना के 2 ग्रही राजयोग ये बना लेगा। इन दोनों सैयारों का तीसरे घर में राहु का और 9th हाउस में केतु का जाना आपके लिए सुपर से ऊपर तब्दीलियां लेकर आएगा। ये 1.5 साल आगे चलेगा। 5 दिसंबर 2026 में 1.5 साल और जोड़ लो, इतना अरसा ये दोनों इन घरों में रहेंगे। हर तरह से आपका पराक्रम, आपका मेहनत का बढ़ना, ये राहु आपके तीसरे घर में करेगा। आपका कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं, बल्कि ये मैंने करना है, मुझसे ही होगा, मुझे अभी ही करना है, ऐसा बोलकर काम करना, ऐसा मेल फीमेल को देखने मिलेगा। बड़े से बड़ा रिस्क लेने को आप तैयार हो जाओगे। चाहे कारोबार की बात करें, चाहे जॉब की बात करें, हर तरह से ऐसा जुआ खेल जाओगे जो आगे चल के बड़ा पैसा दिलवा देगा। मीन्स कि आप रिस्क लोगे, आप वो काम कर जाओगे जिससे आप डरते थे, आपका डर निकल जाएगा। आपको कंपटीशन में कॉम्पीट करना, कामयाब होना, आपके चैलेंजेस से बाहर आना, आपको कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट किसी तीसरे घर की वजह से मिल जाना, बहन भाई के साथ कारोबार करके अच्छा पैसा कमा जाना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से भरपूर पैसे कमा जाना, आपका यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर के तौर पे भरपूर पैसे कमा जाना, आपके घर का सामान बेचने का काम है या ऑनलाइन काम करने का है, उसमें बढ़ जाना, उससे अच्छा पैसे कमा जाना, विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, सख्त मेहनत करना, हिम्मत से काम करना, स्मार्ट वर्क करके घंटों का काम मिनटों में करना, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना, इस तीसरे घर का राहु बनाता नजर आएगा। राहु का इस तीसरे घर में आना आपको बहुत ही ताकतवर बनाएगा। आपका हर काम करने का जज्बा बढ़ा देना, आपका गो गेटर्स होना, आपका काम को उसी वक्त कर देना और कंसिस्टेंसी से, यानी कि एकजुट होकर काम करना, ये भी बहुत ज़्यादा बनेगा। वही 5 दिसंबर से केतु का 9th हाउस में आ जाना हर तरह से किस्मत के बंद दरवाजे खोल देगा। किस्मत का पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाना, किस्मत का फुल्ली फंक्शन हो जाना, आपका साथ देना, हर बिगड़े काम में जो रुके पड़े हुए काम थे वो बन जाना, आपके फादर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, आपके तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, आपके बॉस से सीनियर्स का साथ देना, आपके मजहबी सफ़र का बनना, ऐसे कुछ मामला भी यहाँ पर बनेंगे। यहाँ पे 25 जनवरी 2027 गुरु जुपिटर यहाँ पर हर तरह से रिवर्स बैक करेगा, इसका उल्टी चाल चलना, और यहाँ पर आपके इस घर में जैसे आप देख सकते हो 10वें घर में मौजूद है, ये रिवर्स बैक करता हुआ आपके 9th हाउस किस्मत के घर में आकर फिर से केतु के साथ गठजोड़ बना के 2 ग्रही राजयोग बनाएगा। सारे अधूरे काम जो 9th हाउस में ये छोड़कर आया था वहाँ ये कंप्लीट करता उनको दिखेगा। यहाँ ये पावरफुल भी होगा क्योंकि ये घर इसका खुद का घर तो है लेकिन पावरफुल घर है, यानी यहाँ आकर ये और मजीद गुरु जुपिटर और मजीद पावरफुल होता नजर आएगा। 2026 में जो काम आप अधूरे छोड़ दोगे या हुए हैं यानी अधूरे रह गए वो सब पूरे होते इस घर में गुरु जुपिटर के आने की वजह से बनेंगे। जून 2027 तक गुरु जुपिटर की वजह से आपकी किस्मत अब और ज़्यादा मजबूत होना, आपका और ज़्यादा फेवर करना, आपके हर बिगड़े कामों का बन जाना, अच्छे रिजल्ट्स का मिलना, ऐसे मामला आपको दिखाएगा। यहाँ पे 26 जून 2027 को गुरु जुपिटर फिर से अपने पुराने घर में वापस आ जाएगा। 10वें घर में आके यहाँ करियर, जॉब, प्रमोशंस के हवाले से सारे अधूरे काम पूरे करता नजर आएगा। वही राहु आपके तीसरे घर में आपको हारने नहीं देगा, आप हार नहीं मानोगे। जो चैलेंजेस आएंगे उसका खंदा पेशानी से सामना करना, चैलेंजेस से बाहर आना, compete करना, कंपटीशन में कामयाब होना, आपको बड़े से बड़े फायदे यहाँ पर मिलना, ऐसे मामला बनेंगे। अपने दुश्मनों पे आपकी जीत का होना, अपने दुश्मनों को रोनते कुचलते पछाड़ते दिखना, ऐसा यहाँ बनेगा। लेकिन यहाँ पे 3 जून 2027 को एक बड़ा इंसिडेंट आपकी लाइफ में होने जा रहा है। यहाँ पे शनि सैटर्न आपके इस 5वें घर को छोड़ के आपके छठे घर, कर्जे के घर, बीमारी के घर और दुश्मनों के घर के अंदर आइंदा 2.5 साल के लिए आ जाएंगे। यहाँ पे शनि सैटर्न अपने पावर्स तो लूज करेगा लेकिन छठे घर का शनि सैटर्न फायदे भी बड़े करवाता है और इसको दुश्मनों को सफाई करने वाला शनि सैटर्न कहा जाता है। यानी दुश्मनों को मात देते, उनको रोनते कुचलते पछाड़ते आप दिखोगे, उनको कंट्रोल में लाना या अपने से दूर करते, चाहे घर में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे कारोबार में हो, ऐसे दुश्मनों का सफाया करते आप लोग इस ड्यूरेशन से नजर आओगे। 2027 में आपके दुश्मन, आपके विरोधी कह लो, आपसे जलने वाले, आपसे हसद करने वाले कम होते या ख़त्म होते दिखेंगे।
लेकिन नए दुश्मनों से होशियार रहना। पुराने दुश्मनों को तो फन कुचलोगे, नए दुश्मन अपने फन उठाएंगे और नुकसान पहुंचाने की पीठ पीछे आपकी साजिशें बुनने की कोशिश करेंगे। लेकिन राहु जहां आपके अंदर हिम्मत पैदा करेगा, वहीं शनि सैटर्न की वजह से भी अपने दुश्मनों को मजा चखाते आप लोग नजर आओगे। छठा घर चूंकि कोर्ट कचहरी का केसेस का घर होता है, आपके कोर्ट कचहरी की केसेस को, पुलिस केसेस को, एफआईआर करें, मुकदमा उसका हल होना, कोई कॉम्प्रोमाइज़ की सूरत निकलना या केस का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। लेकिन शनि सैटर्न का लोवेस्ट पावर में होकर इस छठे घर में आना आपकी बॉडी को निचोड़ देगी। आप बादारी खाना खाओगे, ऑयली ग्रीसी, और इससे बड़ा बीमार पड़ जाना, सख्त बीमार पड़ना, फूड पॉइजन का होना, हड्डियों में दर्द का होना, फैटी लीवर का बढ़ जाना, चर्बी का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ऐसे कुछ मामला हो सकते हैं। शुगर का, यानी हर तरह से अगर पहले कोई बड़ी बीमारी थी, लीवर की, किडनी की, गॉल ब्लैडर की, उसका सर उठाना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, या ऐसी छुपी बीमारी जो पेट से जुड़ी है उसका सर उठाना, ऐसा भी इस ड्यूरेशन से बन सकता है। यहाँ गुरु जुपिटर चूंकि आपके 11वें घर में भी ट्रैवल करेगा तो यहाँ पैसा भरपूर आएगा, छप्पर फाड़ पैसा, क्योंकि 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बना, आपके सपने, आपके डिज़ायर, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष का पूरा कर देना, ऐसे मामला भी यहाँ पर ये बनाएगा। पैसा छप्पर फाड़ कमाना तो अच्छी बात है, लेकिन वही पैसा अपनी डॉक्टरों की फीस या हॉस्पिटल की फीस या इलाज या टेस्ट वगैरह कराने में चले जाए, इनसे बचना। ऐसा हो सकता है कि पैसा तो भरपूर कमाओ लेकिन अपने ही इलाज पे उसको खर्च करते या घर वालों के इलाज पे खर्चे नजर आओ, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। ये साल आपकी जीत का साल है, लेकिन सावधानी, एहतियात के साथ बड़ी से बड़ी जीतें आप समेटते यहाँ पर नजर आओगे। अब हम बात करेंगे 2028 के हवाले से, 2028 के हवाले से। फाइनेंशियली बड़ा धमाका होना, पैसे का बड़ा धमाका होना इस 2028 में आप तमाम स्कॉर्पियंस मेल और फीमेल देखोगे। आपके पास इतना छप्पर फाड़ पैसा आएगा कि वो कहते हैं ना, तिजोरी दूसरी लेनी पड़ जाएगी या बैंक बैलेंस में बैंक अकाउंट दूसरा खोलना पड़ जाएगा, कुछ ऐसे मामला बनेंगे। यानी पैसे की रेल पेल बढ़ना, लिक्विड कैश का बढ़ना, आपके एसेट्स, आपका पैसा, आपकी ज़मीन जायदाद, आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाना, कुछ ऐसे मामला भी यहाँ पर बनेंगे। दिसंबर 2028 तक गुरु जुपिटर ना सिर्फ आपके 10वें घर में रहेगा बल्कि आपके 11वें घर में भी चला जाएगा। 10वें 11वें घर यानी आपके कर्म, आपके काम, आपकी मेहनत, आपकी जॉब, आपकी प्रमोशंस, इससे तो फायदे उठाओगे, लेकिन आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आपके इनकम, आपके सपने, आपके डिजायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन का पूरा होना, कमीशन उजरत में इजाफा होना, ऐसे मामला भी ये बना देगा। मल्टीपल सोर्सेज से इनकम होना, घर के फालतू लोग जो सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह में बैठ के वक्त ज़ाया कर रहे हैं, ड्रामा सीरियल्स देख रहे हैं, इनको भी काम पे लगाकर इनसे पैसे कमाना, इनसे प्रॉफिट हासिल करना, ऐसे जरिए भी स्कॉर्पियंस बनाएंगे। 23 जून 2028, 23 जून 2028 राहु और केतु भी अपने अपने घर यहाँ पर बदल लेंगे। यहाँ पे राहु आपके इस तीसरे घर को छोड़ के रिवर्स बैक करते हुए आपके सेकंड और धन दौलत के घर में आएंगे। तो वहीं केतु की अगर हम बात करें, केतु आपकी किस्मत के घर 9th हाउस को छोड़ के रिवर्स बैक करते हुए आपके 8वें घर रेड जोन के अंदर आ जाएगा। सेकंड हाउस ना सिर्फ आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी, सिर्फ आराम आसाइश का घर है, बल्कि आपकी कम्युनिकेशन, बोल चाल का घर भी इसको माना जाता है। राहु जब भी सेकंड हाउस में आते हैं तो चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, कोशिश पूरी करता है राहु कि आपकी ज़बान में जहर घुल जाए, और जब ज़बान में जहर घुल जाए तो बॉस से उलझोगे, सीनियर से लड़ोगे, आपकी जूनियर से नहीं बन पाएगी, आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से अनबन हो जाएगी, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड लाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट देखोगे। ये बद्दुआ नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जिससे हम आपको एहतियात रखने की बोल रहे हैं कि आपकी कम्युनिकेशन गड़बड़ाएगी। डेट आपको बता दी है, यानी अगर आप अपने आप पे कंट्रोल रखोगे, अपने बोलने चालने पर कंट्रोल रखोगे, सोच समझ के बोलोगे कि कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, इसकी समझ के साथ बोलोगे, हर तरफ से बड़ी मुश्किल से आप लोग अपने आप को बचा लोगे। 2028 में पैसा छप्पर फाड़ होगा, लेकिन घर के अंदर शांति भंग हो जाना, कहते हैं ना, शांति या सुकून या पीस ऑफ माइंड का ख़त्म हो जाना, लड़ाई झगड़े, फसाद, आपस में लड़ पड़ना, ये बहुत दिखेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, बर्थडे, ये बहुत बढ़ेंगे। इस चीज़ से अपने आप को बचाने की कोशिश करना। आपका गुस्से में अपने लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर को कुछ ऐसा बोलना कि आपस के रिश्ते ख़राब हो जाएं, आपस में दूरियां बढ़ जाएं, ऐसे मामला यहाँ पर हो सकते हैं। आपको कुछ ऐसा फील आएगा जैसा मेल फीमेल कोई सोने के पिंजरे में कैद हो। पैसा तो भरपूर आ रहा है, पैसा भरपूर आ रहा है, लेकिन वो सारा लड़ाई झगड़ों में जा रहा है। लड़ाई झगड़ों की वजह से घर से बरकत का चले जाना, पैसे का रुक जाना, पैसे का स्टक हो जाना, ऐसे मामला भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों से बचना होगा। आपका सबसे बड़ा हथियार आपका गूंगा होना है। अपनी ज़बान नहीं काट देनी, मुंह पे टेप नहीं लगाना, लेकिन अपनी ज़बान को बिला वजह बोलने से रोकना है। जहाँ सामने वाला उल्टा सीधा बोल रहा है, आपने भी उल्टा सीधा बोल दिया, तो उसमें और आप में क्या फ़र्क रहा है? वो तो बोल कर निकल गया, लेकिन आप भी कुछ ऐसा बोल गए कि आपके उसके रिश्ते और ख़राब हो गए। चाहे बॉसेस हो, सीनियर्स हो, माँ बाप हो, बहन भाई हो, दोस्त हो, कोई भी हो,
ऐसे मामला बनेंगे। अपना वो कहते हैं ना मौन रखना, या हिंदी वर्ड है लेकिन उर्दू में हम कहते हैं गूंगा हो जाना, चुप हो जाना। बिल्कुल मोमिन की यही तो खुसूसियत है, वो चुप रह के राज करता है। और अल्लाह को उसकी यही खुसूसियत तो अच्छी लगती है कि वो ज़्यादा बोलता नहीं है। आपको थोड़े अरसे के लिए मोमिन बनना पड़ेगा, चुप रह के सुनो, दूसरों को सुनो। देखो आपका इनटेक ज़्यादा होना चाहिए, आउटपुट कम होना चाहिए। आप सुनो ज़्यादा, बोलो कम। आप खुद देखना हालात कैसे आपके फेवर में चेंज होते नजर आएंगे। 2029 में शनि सैटर्न थोड़ा सा आपको परेशान यहाँ कर सकता है। 8 अगस्त को यही शनि सैटर्न एक घर आगे चला जाएगा, यानी आपके 7वें घर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, तीनों किस्म के कारोबार, आपके रिश्ते बनाने वाले घर के अंदर आ जाएंगे। चूंकि रिवर्स बैक भी कर जाएगा इसी दौरान, यानी दोबारा से आपके इसी छठे घर में आ जाएगा। तो यहाँ आपको कुछ करियर में ऐसा लगेगा कि जॉब के अंदर मसले बहुत हैं, बॉस से सीनियर साथ नहीं दे रहे, जैसा आप चाह रहे हो वैसा माहौल नहीं मिल रहा, मैनेजमेंट आपका साथ नहीं दे रही, दुश्मन सर उठा रहे, कुछ ऐसे मामले यहाँ पे दिख सकते हैं। तो आपको लगेगा कि अभी बहुत अच्छे हालात हैं, अब मैं सेटल हो गया हूँ, अब मैं अच्छा कमा रहा हूँ, सब कुछ है। तो अचानक ट्रांसफ़र का कोई लेटर आ गया, या टर्मिनेशन का लेटर आ गया, या कोई और मामला बिगड़ गया, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। यहाँ पे रिश्तों में, करियर में कुछ छोटी बड़ी परेशानी आपको झेलना पड़ सकती है। लेकिन साल का एंड होते होते 25 अगस्त को, यानी 2029 को, 2029 को गुरु जुपिटर अपना ट्रांजिट कर लेगा। और गुरु जुपिटर आपके 12वें घर में चला जाएगा, जो विदेश से जुड़ी, बैरन से जुड़ी तमाम एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट कर लेगा। आप बैरन से जुड़ा घर बैठे कोई काम कर रहे हो, वहाँ अच्छा पैसा कमा लोगे, लेकिन आपके बड़े बड़े खर्चे भी यहाँ पर बढ़ा देगा। लेकिन 2029 से ऑनवर्ड्स आप जो भी खर्चा करोगे, आप प्रोडक्टिव वे में खर्चा करोगे, अपने कंपनी के हवाले से, अपने मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, अपने स्टाफ मेंबर्स के हवाले से कहीं ना कहीं ऐसा खर्चा करोगे जिसको आप दोबारा कैशबैक कराओगे, यानी ऐसा खर्चा जो आगे रिटर्न में आपको बढ़कर मिल जाएगा। शादी विवाह के योग बनना, अपनी शादी या अपने बच्चों की शादी करते नजर आना, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा होना, अपने लिए घर खरीद पाना, अपने लिए सपनों का महल खरीद पाना, इस ड्यूरेशन में बन सकता है। अब अगर हम 2030 की बात करें, 2030, यहाँ आपको बहुत मजबूत रह कर चलना पड़ेगा। तमाम स्कॉर्पियंस मेल और फीमेल को ये साल 2030 आपकी मेंटल टफनेस क्या लें, आपके स्ट्रेस लेवल को कितना बर्दाश्त कर सकते हो, आपका सब्र कितना है, आपका पेशेंस लेवल कितना है, इसका बड़ा इम्तहान होगा। 11 जनवरी 2030 लिख कर लगा लो, 11 जनवरी 2030 राहु और केतु अपने अपने घर बदल लेंगे। यहाँ राहु आपके फर्स्ट हाउस, आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, आपकी एनर्जी लेवल का बढ़ना, उस घर में आएंगे। तो वही केतु की अगर हम बात करें, ये आपके 8वें घर रेड जोन को छोड़ के आपके 7वें घर पर आके शनि सैटर्न के साथ जोड़ बना के 2 ग्रही राजयोग तो बनाएंगे, लेकिन यहाँ आपको 7वें घर का फायदा देना शुरू कर देंगे। राहु फर्स्ट हाउस में आके आपको कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूजन में रहना, ये करे कि ना करे, वो करे कि ना करे, इसमें पैसा डाले कि उसमें पैसा डाले, सरमायाकारी करे कि ना करे, इसमें उलझा देना, नुकसान करने की तरफ ले जाना, किसी पर अंधा एतमाद करके नुकसान कर देना, किसी को अपनी राज के बाद सीक्रेट्स, अपनी कमजोरियां बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, किसी को अपनी आती हुई तरक्की बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, जल्दी का काम करके, परफेक्शनिस्ट नहीं बल्कि कामों को बिगाड़ देना, अपने तो काम बिगाड़ना, सामने वाले का काम बिगाड़ना, ऐसे ये मामला राहु फर्स्ट हाउस पे बना सकता है। इस ड्यूरेशन में सही फैसला लेना खास तौर पर राहु की वजह से आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। जब मजहब से कनेक्टेड होगे तो ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। कई दूसरे मास पर दूसरी तरफ केतु आपके 7वें घर में आपके जीवन साथी, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ लड़ाई झगड़े करवा देना, कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, ईगो क्लैशेस का होना, लड़ पड़ना छोटी छोटी बात पे, ऐसे मामला बहुत ट्रिगर करेगा। आपके रिश्ते बनाने में डिले करवाना या आपके बने बनाए रिश्तों को तोड़वा देना, ऐसे मामला भी ये कर सकता है। एहतियात के साथ कारोबार में साझेदारी, पार्टनरशिप के बिजनेस में धोखा होना, पीठ पीछे माल का खुर्द बुर्द करना, आपको बताया बगैर आपको कमीशन कुछ और दिया जाना, बताया कुछ जाना, ऐसे मामला आपको फेस करने पड़ सकते हैं। एक ही घर में रहते हुए हस्बैंड वाइफ का लड़ना, आपस में बात ना करना, एक दूसरे की शक्ल ना देखना, ऐसे मामला यहाँ जनरेट कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा, जब अल्लाह तकलीफ देता है तो उसका हल, उसका मरहम भी भेज देता है। तो कुछ ऐसे ही हालात आपके बनने जा रहे हैं। राहु के इस फर्स्ट हाउस में आने के तकरीबन 14 से 15 दिन बाद गुरु जुपिटर भी अपना घर ट्रांजिट करके इसी घर में यानी फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएंगे। 12वें घर को छोड़ के आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएंगे और ये डेट होगी 25 जनवरी 2030। ये डेट नोट कर लीजिएगा। गुरु जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर नजर आएंगे। जहाँ पे राहु आपके लिए कंफ्यूजन और कामों को बिगाड़ने का काम करेगा, वहीं गुरु की लपेट में भी आएगा। गुरु जुपिटर आपको ज्ञान देना, आपकी नॉलेज देना, आपको सही फैसले करने की ताकत देना, आपको चतुर चालाक सुपर इंटेलिजेंट होना, ऐसे मामला दर्शाता हुआ गुरु जुपिटर इस फर्स्ट हाउस में नजर आएगा। यहाँ पे गुरु चंडाल जैसा राजयोग भी आपके लिए बनता हुआ नजर आएगा।
लेकिन इसके बाद गुरु जुपिटर आपके यहाँ पर धन दौलत के घर में भी आएगा, यानी जुपिटर का सेकंड हाउस में आना, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे का इजाफा, आपको रुका पैसा, स्टक मनी को रिकवर करा पाना, फैमिली में यूनिटी दिखना, ऐसे मामला भी यहाँ पे दर्शाएगा। यानी 2031 में ये इवेंट होगा। गुरु जुपिटर आपके सेकंड हाउस में, आपकी तिजोरी छोटी पड़ जाएगी, पैसा इतना बरसेगा, इतना पैसा आएगा कि उसको रखने के लिए आपको शायद एक और जगह रखनी ही पड़ेगी। आपका बैंक बैलेंस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, पैसा भरपूर आना, लिक्विड कैश का बढ़ना, एसेट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, जायदाद का बढ़ना, ऐसे कुछ मामला यहाँ दिखेंगे। कि फैमिली में कोई नन्हे मेहमान का इजाफा होना, यानी फैमिली में किसी बच्चे का आना, औलाद का होना, दूसरी औलाद का होना, ऐसे मामला भी दिखेंगे। किस्मत भरपूर साथ देगी, घर में खुशहाली का माहौल आप इस डेट से ऑनवर्ड्स देखोगे। 31 जुलाई 2031 चूँकि राहु रिवर्स बैक करके ना सिर्फ आपके 12वें घर में चला जाएगा, बल्कि यहाँ केतु भी रिवर्स बैक करता हुआ आपके 7वें घर को छोड़ के आपके 6ठे घर, कर्जे के घर के अंदर चला जाएगा। राहु आपके 12वें घर में विदेश से जुड़ी तमाम एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट करेगा। बैलेंस से जुड़ा कोई काम कर दे, फॉरेन कनेक्टिविटी है, फॉरेन क्लाइंट्स है, वहाँ से डॉलर्स में पैसा आना, आपका यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केट, टिकटॉकर के तौर पे काम करके अच्छा पैसा कमाना, पैसा भरपूर बढ़ना, ऐसा दिखेगा। 31 जुलाई 2031 से राहु का 12वें घर में आना आपके विदेश जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। जो स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं या किसी तरह से वीज़ा इमिग्रेशन के हवाले से जाना चाहते हैं, वहाँ अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा होगा। जो बैलेंस से जुड़े काम करते हैं उनके भी पैसे बढ़ते यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ डॉलर, यूरो, पाउंड में कमाना, ऐसा कुछ मामला आपका बनेगा। ये साल आप वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस के लिए, बुर्ज अकरब के लिए अमीर तरीन साल रहेगा, यानी पैसे के मामला में अमीर तरीन साल हम इसको काउंट करेंगे। तो हम बात करेंगे 2032 के हवाले से। 31 मई 2032 यानी 31 मई 2032 यहाँ पे शनि सैटर्न एक घर आगे चला जाएगा और आपके 7वें घर को छोड़ के आपके 8वें घर रेड जोन के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे स्कॉर्पियंस के लिए शनि की ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम शुरू हो जाएगा। आपने डेट यकीनन नोट कर ली होगी, ये डेट जो हमने बताया जिसमें शनि आपके 8वें घर में जाएगा, यहाँ से आइंदा 2.5 साल के लिए आपका ढैया शुरू हो जाएगा। ऑप्शन ज़्यादा है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 7.5 के पहले लेवल की तरह नहीं है, बल्कि उसके अंदर ऑप्शंस आपको बहुत मिलेंगे। लेकिन आजमाइशें हैं, परेशानियां हैं, टेंशन डिप्रेशन है, रुकावटें हैं, हर चीज़ों में देर से काम का होना, ऐसे मामला ये बना सकता है। 5 मार्च को गुरु जुपिटर की अगर हम बात करें तो ये आपके एक घर आगे यानी कि आपके तीसरे घर में आकर नीच के, क्योंकि ये लोवेस्ट पावर वाला घर है, यहाँ नीच के पावर्स में, लोवेस्ट पावर में गुरु का आना जुपिटर का बनेगा। 2032 में 2032 में आपकी किस्मत और आपका काम, मेहनत थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा। आपका कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहना, आपका सख्त मेहनत ना करना, हर तरह से कल करेंगे, देखा जाएगा, देख लेंगे, हो जाएगा, ऐसा बोलना, ऐसा बनेगा। इससे एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ मज़हब से जुड़ गए तो आपकी किस्मत का डाउन होना भी ऊपर चला जाएगा, यानी किस्मत आपका साथ देगी। अदरवाइज़ किस्मत का डाउन होना इस शनि सैटर्न की ढैया की वजह से बनेगा, क्योंकि आप लोग ढैया के दौर से होके गुजरे हो। तो 2032 में फिर से ढैया का आना आपको ट्रेन कर चुका है। आपको पता है ढैया में क्या कुछ हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1.5 साल पहले ही आपने सारा तजुर्बा भोगा है, आपने एक्सपीरियंस किया है। तो ये ढैया आपके लिए हलवा रहेगा, यानी मक्खन से बाल की तरह निकल जाओगे, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप इसको बर्दाश्त कर चुके हो। गाड़ी बाइक चलाते हुए ध्यान रखना है, चलते हुए चोट लग जाना, कोई चीज़ से टकरा के चोट लग जाना, कोई मिस एडवेंचर कराते हुए गिर जाना, कोई ऊंची जगह से गिर जाना, चोट लगना, ऐसे मामला, इवन कोई चीज़ छिन जाना, पैसे की चोरी हो जाना या धोखा होना, फ्रॉड होना, ऐसे मामला बहुत बढ़ेंगे। यहाँ पे पेरेंटल प्रॉपर्टी के हवाले से कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स होना, कोई केस चल जाना, ऐसा बन सकता है। कोई ज़मीन, दुकान, मकान, जायदाद को लेकर तनाज़ात का होना, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। इस साल कोई भी बड़ा रिस्क लेना बड़ा खतरनाक साबित होगा। जो जैसा चल रहा है उसको शांति के साथ, सुकून के साथ चलने दो, तो ही आप फायदे में रहोगे। लेकिन 2033 वो साल होगा जहां आपकी यूँ कहना है कि ट्रैक से उतरी हुई गाड़ी पटरी पे आ जाएगी, और पटरी पे गाड़ी आने का मतलब तमाम चीज़ों का नॉर्मलाइज होना, तमाम चीज़ों का बेहतरीन होने की तरफ जाना, ऐसा बनेगा। या मार्च 2033, मार्च 2033 को गुरु जुपिटर आपके सुखों के घर, आपके 4th हाउस में आएंगे, जो ज़मीन, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी का घर तो है, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों के खात्मे का घर भी है। ये वो ड्यूरेशन होगा, ये वो डेट होगी जहाँ से गुरु जुपिटर अपनी नॉर्मल स्पीड में आ जाएगा, यानी जहाँ एक साल में 3 घर इसने क्रॉस किया, अब ये एक साल में एक ही घर क्रॉस करेगा।
16 फरवरी 2033 राहु और केतु भी अपना अपना घर बदलेंगे। और राहु के मामले की बात करें, राहु आपके 11वें घर में आकर अचानक लॉटरी के योग बनाना, अचानक सडन बेनिफिट्स का होना, हाईएस्ट प्रॉफिट का कमाना, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बढ़ना, आपकी ख्वाहिशत, आपके सपने, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष का पूरा करना, आपके हाईएस्ट कमीशन में इजाफा बना देना, ऐसे मामला राहु इस 11वें घर में करता नजर आएगा। लॉटरी वगैरह के लगने के चांसेस, प्राइज बॉन्ड इनामी रकम लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वहीं केतु 5वें घर में औलाद के योग बनाना, आपका चतुर चालाक होना, आपके लव लाइफ के अंदर कुछ कड़वाहट डालने की कोशिश करेगा। थोड़ी एहतियात रखना, क्योंकि यहाँ दरारें डालना, आपस में लड़वा देना, ईगो क्लैशेस होना, पैकअप पे चले जाना, नो कांटेक्ट पे लव लाइफ में चले जाना, ऐसे मामला यहाँ केतु 5वें घर में बना सकता है। यहाँ गुरु जुपिटर की बात करें तो 2033 तक तो बता दिया, 2034 में ये एक घर और आगे जाएगा, आपके चौथे घर को छोड़ के आपके 5वें घर में जाके फिर केतु के साथ जोड़ बनाएगा। यहाँ आकर हर लिहाज से इसका 5वें घर में जाना आपकी किस्मत को 5वें घर से जोड़ देगा। किस्मत से औलाद होना, किस्मत से आपका चतुर चालाक होना, आपके पावरफुल डिसीजन लेके बड़े फायदे उठाए जाना, आपकी लव लाइफ का बेहतरीन होना, केतु के होने के बावजूद गुरु का यहाँ पे आना केतु को अपनी मनमानी करने देगा नहीं। इसका जो डिसकंटिन्यूएशन ये बनाता है, जो डिटैचमेंट बनाता है, उसको ये अटैचमेंट में कन्वर्ट करेगा गुरु। और जुपिटर हर तरह से आपको किस्मत का साथ देना, आपके हर तरह से आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनाने का मामला बना देना, आपका हर तरह से औलाद को ट्रैक पे ले आना, वो अगर गड़बड़ी करे उसको ट्रैक पे ले आना, ऐसे मामला भी बनाएगा। और फिर गुरु यहाँ ठहरेगा नहीं, यानी 2034 के बाद 2035, क्योंकि 2035 तक की बात हो रही, गुरु जुपिटर एक घर और आगे चला जाएगा। फिर ये आपके 5वें घर को छोड़ के आपके रेड जोन, आपके छठे घर में चला जाएगा। छठे घर का गुरु आपका फैट बढ़ाना, चर्बी बढ़ाना, वजन का बढ़ाना, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, किडनी, लीवर या गॉल ब्लैडर के मसले उसको और बूस्ट कर देगा। ये ख्याल रखना, बाजारी खाना, ऑयली, ग्रीसी, काले तेल में बना खाकर अपने आप को और बीमार कर दोगे। सेहत का ख्याल रखना, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा 2035 में आपके लिए। हर लिहाज से बहुत कुछ अच्छा होगा। ढैया की परवाह मत करो, तुम ढैया से गुजर चुके हो और ये ढैया भी आराम से पार कर लोगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। कितना रिलेट किया आप बताइएगा, आपने जितनी बातें हमने बताई किस हद तक आप समझते हो कि ये आप वाकई में इसको होते हुए देखा, और इंशाल्लाह आप जो आगे बताया है वो भी काफ़ी हद तक आप लोग रिलेट करोगे। अगस्त की वीडियोज़ आ रही वो भी ज़रूर देखिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।